हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोग को एक बहुत ही अच्छा चीज़ दिखाने जा रहे हैं। जो अच्छा चीज़ है ये हमारे एक कलीग थे और वो हमारे दोस्त भी हैं, कलीग हैं और वो हमारे दोस्त भी हैं। उन्होंने एक बुक मुझे भेजा है। इस बुक का नाम है होम्योपैथी फॉर हार्मोनल हीलिंग इन वीमेन। आज के डेट में फीमेल के लिए जो सबसे क्रूशियल डिजीज़, कुछ डिजीज़ है जो कि बहुत ही क्रूशियल है और उनको ट्रीट करना वेरी डिफ़िकल्ट। चूँकि हम लोग होम्योपैथिक प्रैक्टिस करते हैं, एज ए प्रैक्टिशनर ऑफ होम्योपैथी हम लोग के सामने बहुत ही एक समस्या रहती है कि फीमेल डिसऑर्डर ठीक नहीं होते हैं, स्पेशली सिस्ट, पीसीओडी, जिसको कि हम लोग जो ओवेरियन सिस्ट होता है इज़ वेरी नोटोरियस, उसको डिफ़िकल्ट करना बहुत ट्रीट करना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो ये जो बुक है जो कि लिखा गया है डॉक्टर गौरांग गायकवाड़ के द्वारा। डॉक्टर गौरांग गायकवाड़ ने इससे पहले भी बहुत सारी बुक लिखी है और उनकी यूटिलिटी होम्योपैथी प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा है। बिकॉज गौरांग गायकवाड़ अपने आप में एक इंसाइक्लोपीडिया है होम्योपैथी का। इन्होंने ये बेसिकली जितना हम इसको जान पाए हैं डॉक्टर गौरांग गायकवाड़ को, ये एक वॉरेशियस रीडर है। होम्योपैथी की जितनी भी लिटरेचर की बुक है, जहाँ तक संभव हो पाया इन्होंने उसको डाइजेस्ट किया है और डाइजेस्ट करके उसको होम्योपैथिक फील्ड में प्रैक्टिस करके उसकी इफिकेसी को दिखाने का, देखने का प्रयास किया और अभी भी वो कर रहे हैं। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंडिया के अब्रॉड भी। तो ये बुक जो उनके द्वारा लिखा गया है, ये उन्होंने हमें गिफ्ट किया है, होम्योपैथी फॉर हार्मोनल हीलिंग इन वीमेन। इसमें संयोग से मैं जब बुक हमको मिला तो उस वक्त मैं ओपीडी में था। ओपीडी में जो फर्स्ट केस मैं देख रहा था, वो उस दिन का जो फर्स्ट केस था वो क्या कहते हैं पीसीओडी का था। तो एट दैट टाइम हमारे लिए ये बुक की जो इफिकेसी है और ज़्यादा बढ़ जाती है। मैंने इस बुक को गो थ्रू किया, कुछ पोर्शन को मैं गो थ्रू किया, तो उसमें कुछ मेडिसिन्स दिए हुए हैं जो कि आपके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन्स है। कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन्स के अलावा भी बहुत सारे मेडिसिन्स है, जैसे आपको पीसीओडी सबके केस में रेस्टोलोकिया क्रीमेटाइटिस, जो कि मिक्स कुछ आपको कभी कल ऐसा केस लगेगा कि जिसमें कि क्लियर कट पिक्चर एक पर्टिकुलर मेडिसिन का नहीं आता है। तो कुछ सिम्टम सीपिया का, कुछ सिम्टम पल्सिटिला का, कुछ सिम्टम आर्निका का, इस टाइप का जो सिम्टमाटोलॉजी आता है एक स्पेसिफिक मेडिसिन में, स्पेसिफिक इन सेंस एक पर्टिकुलर मेडिसिन में, उस मेडिसिन सबको हम लोग को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी हम लोग डिफ़िकल्ट केसेस को, स्पेशली जो फीमेल डिसऑर्डर है उनको हम लोग ठीक कर पाएंगे। पीसीओडी के अलावा भी जो यूट्राइन फाइब्रॉइड सब के केसेस, उनको हम लोग को देखना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। और होम्योपैथी की इफिकेसी, चूँकि ये सारे सर्जिकल केसेस हैं, मॉडर्न मेडिसिन में इनका जो ट्रीटमेंट प्लान है उनका सर्जिकल ओरिएंटेशन है, लेकिन आपको होम्योपैथी में अगर पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन टोटलिटी निकाल करके हम लोग देते हैं तो उस केस में हम लोग इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिल पाएगा। स्पेशली जो यंग जनरेशन्स में एक और जो कंप्लेंट सबसे ज़्यादा फीमेल में आती है, दैट इज़ फाइब्रोएडिनोमा। तो फाइब्रोएडिनोमा के केस में भी जो हम लोग का केस टेकिंग करने के दरमियान जो मेडिसिन्स आती है उसकी इफिकेसी बहुत ज़्यादा है। जैसे आप आर्सेनिक आयोडेटम है, ब्रोमियम है। वन मोर मेडिसिन इज़ गैलियम एप्रिन। गैलियम एप्रिन को बोला जाता है इज़ ए ड्रेनेज रेमेडी। इनके बहुत अच्छे इंडिकेशंस दिए हुए हैं। ट्यूमर कैरेक्टराइज्ड बाय स्लो ग्रोथ पीरियड, इट इज़ चिली पेशेंट, सिमिलर टू सिस्टस कैनाडेंसिस। सिस्टस कैनाडेंसिस में भी ये भी चिली रेमेडी, और इसको भी हम लोग पर्टिकुलरली सिस्टस कैनाडेंसिस के ट्यूमर के केस में हम लोग यूज़ करते हैं। इज़ आल्सो इफेक्टिव इन इन्वॉल्विंग द रीनल स्टोन, अल्सरेटेड ट्यूमर एंड सोरियासिस ऑन द हैंड। इन सारे केसेस में, इवन जब लिम्फेडेनोपैथी का कंडीशंस आता है उस केस में भी हम लोग गैलियम एप्रिन यूज़ करते हैं। तो हम लोग इस बुक को पढ़ करके हम लोग एक अच्छे प्रैक्टिशनर बन सकते हैं। स्पेशली अगर हम लोग का टारगेट फीमेल डिसऑर्डर को लेकर के है तो दिस बुक इज़ वेरी यूज़फुल। आप इस बुक को एक बार पढ़ करके आप अपने बारे में देख सकते हैं कि नहीं आपके लिए ये कितना बेनिफिशियल है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।